नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पाकिस्तान जब जब भारत से पंगा लेता है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ती है। वो बात अलग है कि आज तक पाकिस्तान ने कोई भी युद्ध नहीं जीता, लेकिन फिर भी उसके सेना के अधिकारी इतने मेडल पहनकर घूमते हैं कि न जाने उन्होंने कितनी जंगें जीती होंगी। ऑपरेशन सिंदूर में तगड़ी पिटाई खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार बॉर्डर पर ऐसी हरकतें कर रहा है जो तनाव बढ़ाने वाली हैं। भले ही पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा ना हो, लेकिन बारूद के लिए वो अपनी जमीन और जमीर दोनों बेचने के लिए तैयार रहता है, और इसके लिए वो अपने सदाबहार दोस्त चीन को चुनता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा चीनी हथियार ही इस्तेमाल करता है। हालांकि चीन के हथियार कितने कमजोर होते हैं, हाल ही में दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुकी है कि किस तरह से चीन के लड़ाकू विमान और मिसाइलों को हमारे हथियारों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान चीन से हंगोर क्लास की पनडुब्बी लेकर आया है। ये सिर्फ एक सबमरीन की एंट्री नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में बदलते सामरिक समीकरणों का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि हंगोर पनडुब्बी AIP जैसे मॉडर्न तकनीक से लैस है, जिसकी वजह से इस पनडुब्बी को हफ्तों तक सतह पर आने की जरूरत नहीं होगी। ये समुद्र की गहराइयों में लंबे समय तक ओझल रह सकती है। हंगोर पनडुब्बी के जरिए पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने की कोशिशों में लगा है। हालांकि इतिहास गवाह रहा है कि अरब सागर और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का पलड़ा हमेशा से ही भारी रहा है। जैसे ही पाकिस्तान ने चीन की बनी पनडुब्बी को उतारा, तो भारत ने भी समंदर में अपने सबसे बड़े बाहुबलियों की एंट्री करा दी, जिसने दुश्मनों में खलबली मचा दी है। दरअसल भारत ने पनडुब्बियों को डुबो देने वाले 3 घातक स्वदेशी युद्धपोत नीले समंदर में उतार दिए हैं। PM मोदी और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में 3 नए युद्धपोतों INS दूनागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस दौरान PM मोदी ने दुश्मनों को साफ संकेत दिया कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य जरूरी है, और भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत कर रहा है। INS दूनागिरी में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली लगी है, जो एंटी शिप और एंटी सरफेस युद्ध में बेहद प्रभावी मानी जाती है। ये फ्रिगेट दुश्मन के हमलों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। तो वहीं INS अग्रय एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, लाइट वेट टॉर्पीडो, 30 mm नेवल गन, हल माउंटेड सोनार और वेरिएबल डेप्थ सोनार से लैस है। बात INS संशोधक की करें तो ये 25 दिनों से ज्यादा समय तक समुद्र में रहने में सक्षम है, और इसकी अधिकतम रफ्तार 18 नॉट है। दरअसल इससे पहले 15 जनवरी 2025 को भी मुंबई में PM मोदी की मौजूदगी में नीलगिरी क्लास का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी, डेस्ट्रॉयर INS सूरत और पनडुब्बी INS वाघशीर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए थे। तो इस तरह से भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। अब 3 और अत्याधुनिक युद्धपोत उतारकर बंगाल की खाड़ी में खलबली मचा दी है। ऐसे में अगर चीन से उधारू हथियार के जरिए पाकिस्तान ने किसी भी तरह की हिमाकत की, तो इसका अंजाम उसे बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।